हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आईक्यू का टेबल। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट कौन दिया और आईक्यू का कॉन्सेप्ट को यूज करके कौन इसका फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो वो चीज़ को आज हम छोड़ते हैं। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईक्यू टेबल। इसी के हिसाब से जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत तेज़ है, आप लोग सोचते हैं नहीं कि भाई ये कैसे इतना तेज़ है, तो उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो अधिक तेज है। अब कोई बहुत मूर्ख है, मतलब इडियट है, तो वह क्यों इडियट है? क्योंकि उसका आईक्यू जो है वह बहुत कम। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से व्यक्ति, अगर कोई बहुत तेज है, बहुत जिसको जीनियस बोलते हैं या जीनियस से भी ज़्यादा, तो उसका आईक्यू कितना होता है। और जो एवरेज जो लोग होते हैं, जो कि ना बहुत तेज होते हैं ना बहुत मूर्ख होते हैं, वह मीडियम में आते हैं, उसका आईक्यू टेबल क्या होता है। और जो मूर्ख होते हैं, जो बहुत कम समझते हैं, उनका आईक्यू क्या होता है, उनका आईक्यू कितना होता है। इसी के बारे में हम मेनली 3 चीज़ जानेंगे। ऐसे बहुत होता है, ठीक ना, लेकिन हम जिस एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं उसी के हिसाब से हमें तैयारी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 काफ़ी होगा हमारे सीटेट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति जीनियस है, ठीक है, कोई व्यक्ति जीनियस है, एंड इससे ज़्यादा है, तो उसका आईक्यू कितना होगा? तो उसका आईक्यू होता है, जीनियस के लिए आपको चाहिए 140। कितना होता है आईक्यू? 140। एंड एवं कहने का मतलब ये कि जो जीनियस होगा उसके लिए आईक्यू कितना होगा? 140। अगर जीनियस से भी ऊपर है और जीनियस है तो उसके लिए एबव होगा, मतलब 140 से ज़्यादा आईक्यू होगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आता है एवरेज वाला। कौन वाला आता है? तो एवरेज वाला आता है, मतलब कि ना वो ज़्यादा तेज होता है ना ज़्यादा मूर्ख होता है, बीच का होता है। तो इसका आईक्यू होता है 90 से 110 के बीच में। कितना आता है? 90 से 110 के बीच में। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो कि इडियट होता है, मतलब वह बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इसका आईक्यू होता है 0 से 24। कितना होता है? 0 से 24। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको पूछ सकता है कि बताइए, जीनियस जो होते हैं, कोई व्यक्ति जीनियस है, कोई बच्चा जीनियस है, तो उसका आईक्यू कितना होगा? था 140। अगर कहेगा एबव जीनियस, तो मतलब जीनियस से भी ऊपर है, तो 140 से ऊपर जो भी आएगा आप दे देंगे। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि एवरेज वाले जो व्यक्ति आते हैं, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा मूर्ख, तो वो उनका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो 90 से 110 के बीच में होता है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा इडियट आते हैं जो कि थोड़ा सा बहुत कम समझते हैं, जिसको मूर्ख बोलते हैं हम, तो वो 0 से 24 के बीच आता है उनका आईक्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज का बात करेंगे तो देखिए, जो बहुत तेज होते हैं, जो बहुत जीनियस होते हैं, उनका जो परसेंटेज है पूरे मानव जाति में, तो उनका 0.1% है, जो कि जीनियस या जीनियस से ऊपर आते हैं। कितना है? जीनियस से जो ऊपर आते हैं, सॉरी, 0.1% आते हैं। ठीक है, और जो मूर्ख होते हैं वो भी आते हैं 0.1%। ठीक है, ये ऐसे ही लोग आते हैं। लेकिन जो एवरेज में जो लोग आते हैं, उनका 47% के अराउंड संख्या है, जो कि क्या आते हैं, जो कि एवरेज में आते हैं, ना जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना ज़्यादा इडियट है ना मूर्ख है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये परसेंटेज भी याद रखिएगा, और आप क्या याद रखेंगे? तो ये आईक्यू याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, यदि इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट फैक्ट मान लीजिए। इफ यदि एक कंडीशन में दे दिया है MA बड़ा है CA से, ठीक है, अब समझ में आ रहा है MA क्या है, CA क्या है? मेंटल एज, और ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। कोई दिक्कत नहीं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो यदि मेंटल एज
ज़्यादा है क्रोनोलॉजिकल एज से, कहने का मतलब कि बच्चा है 8 साल का, कितना साल का है, 8 साल का, 8 ईयर्स का, और उसका दिमाग काम कर रहा है 10 ईयर का, ठीक है। तो ये कैसा बच्चा होगा, मतलब बच्चा, उसका उम्र जो है वह रियल उम्र कम है लेकिन सोचता है अपने उम्र से ज़्यादा वाले जैसा, ठीक है। ऐसे भी होते हैं हमारे समाज में, तो इनको बोलते हैं हम लोग जीनियस। क्या बोलते हैं, तो ये लोग होते हैं जीनियस। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा उम्र है और बड़े उम्र वाले जैसे काम करेगा तो जीनियस ही ना कहलाएगा। बस समझ में आ रहा। अब दूसरा देखिए, यदि दूसरा पॉइंट है, यदि मेंटल एज है छोटा क्रोनोलॉजिकल एज से, ठीक है, तो इसका आईक्यू क्या होगा, ये क्या होगा, एवरेज से नीचे होगा। ये एवरेज से ऊपर तो जीनियस कहलाएगा, ये क्या होगा, एवरेज से ऊपर, एवरेज एवव, और ये क्या कहलाएगा, एवरेज से नीचे होगा, एवरेज बिलो। कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एज है 10 ईयर्स का, ठीक है, क्या है, एज 10 ईयर्स का है, और काम कर रहा है दिमाग 8 ईयर वाला, 8 वर्ष वाला। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब कि उम्र ज़्यादा है और सोच थोड़ा सा कम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज से नीचे है उसका, ठीक है। आईक्यू जो है वह जीनियस नहीं कहलाएगा, या जीनियस से नीचे वाले पर क्या आएगा, एवरेज से नीचे। अगर मान लीजिए तीसरा है, मानसिक आयु बराबर है रियल आयु, वास्तविक आयु, मतलब मेंटल एज बराबर है क्रोनोलॉजिकल एज, तो ये कहला जाएगा एवरेज में, औसत में, औसत वाले लोग में आ जाएंगे। कोई दिक्कत ये समझने में, ये तीनों फैक्ट आपको जानना जरूरी। अगर दे दे कि बताइए कि एक बच्चा का इस पे हम छोड़िए, इसको अभी रहने देते हैं, इसका हम अलग से इंटेलिजेंट कोशिएंट पर एक क्वेश्चन हम आपको न्यूमेरिकल बता देंगे, और इस पर भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि अगले वीडियो में होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है।